Why is your loan rate rising or falling? Why and how does the stock market crashes or the stock market reacts when RBI speaks? In this video, we'll be talking about today's topic, most prominent topic, that is how RBI controls the Indian economy. ऐसा क्यों है कि आपका लोन का रेट बढ़ता जा रहा है? ऐसा क्यों है कि जब भी आरबीआई कुछ कहता है इससे इंडियन स्टॉक मार्केट पे बहुत बड़ा ह्यूज सर्ज या फिर एक डाउनफॉल देखने को मिलता है? ऐसा क्यों है कि इंडियन इकोनॉमी पे आरबीआई का इतना कंट्रोल है? आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ आरबीआई कंट्रोल्स इंडियन इकोनॉमी। व्हाट इज द रोल ऑफ आरबीआई? आरबीआई क्या है और कैसे वर्क करता है? तो आरबीआई का जब फॉर्मेशन हुआ था दैट वाज इन 1935 एंड आरबीआई इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। एंड इसका आप सिंपल सा मतलब समझ सकते हैं कि 200 लाख करोड़ जो अमाउंट है इंडियन इकोनॉमी का, दैट इज बीइंग कंट्रोल बाय आरबीआई। और हम लोग आज इसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं आरबीआई के अंडर में जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी और इंडियन मॉनेटरी फंड्स पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। तो इंडिया की जो मॉनेटरी इशूज़ हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं कि कितना परसेंट इंटरेस्ट किस चीज़ पर लगेगा, ये आरबीआई डिसाइड करता है बैंकिंग सेक्टर में। इसके अलावा जो करेंसी का इशूज़ है, जो भी करेंसी जो प्रिंट होता है और बाकी सारे पेपर्स प्रिंट होते हैं, वो सारी चीज़ें आरबीआई हैंडल करता है, इंडियन करेंसी प्रिंटिंग और बाकी सारी चीज़ों का। इसके अलावा भी आरबीआई बहुत सारी चीज़ों में वर्क करता है जो हम और आप नहीं जानते हैं, तो आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो इन्फ्लेशन है और लिक्विडिटी है, जो महंगाई दर है और बाकी सारी चीज़ें हैं, वो आरबीआई के अंडर में ही आता है, आरबीआई कंट्रोल करता है। और इसके अलावा जो एसबीआई को रेगुलेशन होता है, रेगुलेट करने का काम भी आरबीआई का ही है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो बाहर से पैसा आता है या फिर यहाँ का पैसा बाहर जाता है, ये सारी चीज़ें अराउंड 650 बिलियन डॉलर्स का जो ये पूरा फॉरेन एक्सचेंज है हमारा, वो सारी चीज़ें आरबीआई के कंट्रोल में आती हैं। 2025 का डाटा कहता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा बहुत बड़ा जो ये है आरबीआई का रूल है, वो है टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है देश की, उसको मेंटेन करने का काम आरबीआई का है। अगर वो ना करे तो इंडियन इकोनॉमी धाराशाही हो जाएगी, इंडियन इकोनॉमी गिर जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो इश्यूज होंगे बिजनेसेस में, इन्फ्लेशन में और बाकी सारी चीज़ों में, तो आप समझिए कि अगर आरबीआई नहीं है तो देश की इकोनॉमी नहीं है, आरबीआई नहीं है तो देश का फंड्स का कुछ नहीं कर सकते। आपके देश के बिजनेस का क्या हालत होगा कुछ कोई नहीं जानता है, इवन आरबीआई डोंट नो। देखिए अगर हम लोग डीपली समझे इस बात को कि आरबीआई कैसे सारी चीज़ें मॉनिटर और रेगुलेट करता है एक इंडियन इकोनॉमी की, तो आप इस चीज़ से समझ जाइए कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, जब महंगाई बढ़ती है, तो जो रेपो रेट है, जो रेपो रेट होता है करेंटली, उसको आरबीआई कंट्रोल करता है, इंक्रीज या डिक्रीज करता है बेस्ड ऑन द कंट्रोल्स, बेस्ड ऑन द डिमांड। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द डिमांड वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है रेपो रेट से। इसके अलावा जो आप पता चलेगा कि कैश रिजर्व जो रेशियो है हमारा, वो भी आरबीआई दिखता है कि कितनी लिक्विडिटी है, कितना कैश रिजर्व है हमारे पास, एंड क्या नाम, बैंक्स को कितना लेंड करना चाहिए, बैंक्स को कितना उधार देना चाहिए दूसरी जगह पर, सो डैट कि बैंक आरबीआई और बैंक्स के पास भी एक कैश बचे, सो डैट कि उसको रेगुलेट कर सके। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इससे जो लोन्स और लोन्स पे जो ब्याज दर है उसके ऊपर अफेक्ट करता है ये सारी चीज़ें। हाई सीआरआर, तो सीआरआर क्या होता है? लेस मनी इन द मार्केट एंड लो इन्फ्लेशन। तो होता है क्या है कि जब पैसे मार्केट में कम होंगे तो इन्फ्लेशन कम होगा। ठीक है, तो ये बैंक रेगुलेट और ये मॉनिटर करता है कि कितने पैसे बैंक मार्केट में होने चाहिए और जो कितना सी से पैसे से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ये अपना बैंकिंग की चीज़ें हैं जो कि ये आरबीआई कंट्रोल करता है और दिखता है। देखिए, तो जैसे कि हम लोग अभी पिछले वीडियो में लोग बात कर रहे थे ईरान इसराइल वॉर का और रशिया यूक्रेन वॉर का। तो होता क्या है कि जब ये सारे ऐसे वॉर्स, ऑनगोइंग वॉर्स होते रहते हैं, तो इससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी पे। तो जो ये अपना तो ये जो अपना आरबीआई है वहाँ पर ये करता है कि इंडियन इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए ये यूएसडी को परचेज और सेल करता है, सो डैट कि इंडियन इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनी रहे और उसमें कोई डाउनफॉल या फिर एक सडन ये नहीं आए ड्यू टू दिस वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आरबीआई के कंट्रोल में आता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी अगर हम लोग रिसेंटली बात करें कि आरबीआई ने क्या किया, तो ये चीज़ आपको पता चलेगी, थोड़ी रिलेटेबल लगेगा। तो जैसे कि यूपीआई पेमेंट्स होते हैं, तो यूपीआई को इंटरनेशनली लेके जाने का काम आरबीआई ने किया है अभी। और जब जो पेमेंट्स और ये सारी चीज़ें आती हैं जहाँ पे पेमेंट सिक्योरिटी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर आरबीआई इन सब चीज़ों को रेगुलेट कर रहा है। एंड इसके अलावा जो क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट है वो सीबीडीसी के थ्रू। इसके अलावा अगर मैं कुछ छोटी मोटी बात करूँ तो अभी जैसे कि एमएसएमईज है, छोटे मोटे बिजनेसेस होते हैं, तो बिजनेस लोन के लिए भी आरबीआई ने एक रेगुलेशन पास किया 2025 में। एंड इसके थ्रू वो 10,000 करोड़ से ज़्यादा का पैसे वो मार्केट में डाल रही है छोटे एमएसएमईज को, सो डैट कि इंडियन जो छोटे स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको एक बहुत अच्छा पुश मिले और वो आगे चल के एक्सेल करें अपने फील्ड में और एक कॉर्पोरेट जाइंट और एक बिजनेस जाइंट बने। एंड इसके अलावा भी रेपो रेट भी कम हुआ है एमएसएमईज लोन में और बाकी सारी चीज़ों में, सो डैट के एमएसएमईज को फायदा हो, छोटे और स्मॉल बिजनेस उनको फायदा हो। तो आरबीआई इन सब चीज़ों में ये हेल्प कर रहा है आपकी, जिसकी वजह से आपको अपने आप दिख रहा होगा मार्केट में, बैंक में आप जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके लिए क्या क्या लोन्स में स्कीम है और क्या क्या सब्सिडीज़ हैं। ये सारी चीज़ें, ये सब आरबीआई के थ्रू ही हो रहा है। तो ये तो हो गया भाई बिजनेस लेवल का, बिजनेसमैन लेवल की चीज़ें। जो नॉर्मल हमारे जैसे और आप जैसे लोग हैं, जो आम इंसान है, जो मिडिल क्लास है इंडिया का, उसके लिए आरबीआई क्या करता है, तो ये आपको थोड़ा रेलेवेंट लगेगा। अपार्ट फ्रॉम द बिजनेस और बाकी सारी चीज़ों के अलावा ये आपको थोड़ा रेलेवेंट लगेगा।
तो देखिए आरबीआई बेसिकली आप लोग के लिए क्या करता है कि जो स्मॉल लोन्स होते हैं, पर्सनल बिजनेस लोन्स या फिर किसी इवेंट के लिए कोई लोन हो गया, वो सारी चीज़ें आरबीआई आपको इजीली प्रोवाइड करवाता है। दूसरा इसके अलावा एक होता है जो अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट में फॉरेक्स वाली चीज़ें होती हैं, एक्सचेंज वाली चीज़ें, वहाँ पे आरबीआई आपके लिए एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा भी 2-3 चीज़ें हैं, आपको ईज़ी ईएमआई एक्सेस दिलवा देता है आरबीआई। एंड आप ये भी कह सकते हो कि आरबीआई जो है आपका स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग और बाकी सारी चीज़ों का भी अरेंजमेंट करवाता है। तो बैंकिंग के थ्रू ये सारी चीज़ें होती हैं, आप लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए इस चीज़ को अगर आप स्टार्टअप और बिजनेस में है तो। एंड आई एम श्योर आपके लिए ये सारी चीज़ें हेल्पफुल साबित होंगी। अब मैं अगर आपको एक बात बोलूँ कि नेक्स्ट टाइम जब आप इस वीडियो को देखने के बाद आप समझेंगे कि आरबीआई ने रेपो रेट चेंज कर दिया है, रेपो रेट, तो आपको फिर ये सिर्फ नॉर्मल न्यूज़ नहीं लगेगी, आपको लगेगा कि भाई एक जो बिजनेस लोन या फिर एक पर्सनल लोन में लेने वाला था और एक मैं फंडिंग लीज उठाने वाला था या फिर कोई ऑडियो वाली कोई चीज़ होने वाली थी, तो वहाँ पर रेपो रेट चेंज होने की वजह से एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आ सकता है या फिर आ रहा है। एंड ये आपको फिर लगेगा कि हाँ भाई एक इंटरेस्टिंग या फिर एक कंसर्निंग चीज़ है। तो जब हम लोग आरबीआई के बारे में जब पहले अगली आप इसके बाद आप जानेंगे तो आपको ये समझ में आएगी कि आरबीआई इज़ नॉट जस्ट banking system of India, it is the economy of India. And thank you so much guys for staying this long and I hope आपको मेरा content अच्छा लग रहा है। Please do like, subscribe, share and आपको जो भी समझ में आया करो प्लीज़, बट कुछ करो हमारे वीडियोस पे सो दैट के बाद और भी जो लोग रेलिवेंट इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं उनको हमारा मेरा वीडियो पहुंच सके। थैंक यू सो मच, नाइस डे।